वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज सुबह की सोच में आपको हम बहुत बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं और अच्छी अच्छी खबरें भी कुछ दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने बात की थी नूर मुकद्दम के हवाले से, फिर उसके बाद मोरो में जो कुछ हैपनिंग हुई, और अब हम बात करेंगे मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और मुल्की सलामती को यकीनी बनाने वाले और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जो गुज़श्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के अहदे पर तरक्की दी है, उस हवाले से। और गुज़श्ता रोज़ आपको पता है कि जो काबीना का इजलास हुआ है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, सरहदी सालमियत को पामाल करने के मज़मूम कोशिशें जिस तरह से की गई थी, और आर्मी चीफ ने मिसाल जुरत और अज़म के साथ जंगी हिकमत अमली भरपूर तरीके से उस तरीके से हम आहंग किया है। और जनरल तो अब मैं नहीं करूँगी, अब तो वो फील्ड मार्शल हो गए हैं। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में जिस तरह से कामयाबी मिली है और बेमिसाल क़यादत की बिना पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये तरक्की दे दी गई है। और ये आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सबसे मोस्ट सीनियर ओहदा होता है, 5 स्टार कहा जाता है इसको। और इसके साथ साथ ये उन लोगों को दिया जाता है, ये एजाज़ी ओहदा उन अफसरान को दिया जाता है जिन्होंने जिनकी पीस टाइम या फिर आप ये कहें कि वॉर टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, मिलिट्री अचीवमेंट्स होती हैं, इसलिए उनको ये ओहदा दिया जाता है। और आप ये कहें कि 60 सालों में ये ओहदा अब दूसरी बार किसी को मिला है, और सबसे पहले अयूब खान के बाद अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। बिल्कुल ऐसी है। वफाकी काबीना की जानिब से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी मुद्दत मुलाजमत में पूरी होने से उनकी खिदमात को जारी रखने का फैसला किया गया। मतलब कि मुद्दत मुलाजमत अगर कोई पूरी होती है तब भी उनकी खिदमात जारी रहेंगी। और साथ ही वफाकी काबीना ने यह फैसला भी किया कि अफवाज पाकिस्तान के जवान, गाजियान, शुहदा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान उनकी खिदमात के एतराफ़ में आला सरकारी अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद ये कहा गया ISPR के मुताबिक कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वफ़ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम लोधी साहब। जनरल सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से अभी हमने बात की है कि फील्ड मार्शल अब ये दूसरी बार किसी को ऑर्डर दिया गया है, तो अब आप क्या समझते हैं कौम के एतमाद की कितनी बड़ी दलील कहा जा सकता है, और जो काबीना का फैसला है ये कंट्री डिफेंस में कितना खुशाइंद है, कितना प्राउड मूवमेंट है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं इनकी प्रमोशन पर, उनकी एक्सटेंशन पर। और ये जो आप कह रही हैं कि दूसरी दफा ये ओहदा दिया गया है, तो ये बात नहीं है, ये पहली दफा ये ओहदा दिया गया है। इससे पहले जो था वो ओहदा लिया गया था। मतलब हाँ। क्योंकि अयूब खान साहब ने खुद अपने आप को प्रमोट किया था, लिहाजा जी जी, खुद उन्होंने खुद प्रमोट किया था। हाँ जी। तो यहाँ पर तो आपको पता काबीना ने और वज़ीर आज़म ने बाकायदा एक इजलास के बाद ये किया है। अब इसकी बहुत सारी अभी तक तो ये पता चला है क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये एक ऑनररी ओहदा है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये मैंने तो अभी देखा नहीं है अपनी आंखों पे, जो नोटिफिकेशन है तो ना, ये एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो प्रमोशन में फर्क होता है, वरना ये कहा जाता है कि ही हैज बीन गिवन द ऑनररी रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ये जो जो वजारत दिफा की नोटिफिकेशन है ना, उससे ये बात क्लियर हो भी जाएगी। तो इसमें एक तो ये ठीक है, एक इस जंग के कुछ अहदाफ तुमने हासिल कर लिए हैं, जैसे हमें पता है हमने रीस्टैब्लिश कर दी है डिटरेंस, और जो वो दुश्मन करना चाह रहा था वो नहीं कर पाए। इसका एक ये फायदा भी होगा कि अफवाज पाकिस्तान के इरादे मुसम्मम होंगे कि आगे भी तो उन्होंने कुछ करना है। अभी तक आपको पता है कि उन्होंने कहा हुआ है कि हम पानी रोकेंगे, टेररिज्म के छोटे मोटे वाकयात हो रहे हैं। तो आप यूं समझें कि ये ओहदा जो कुछ हो चुका उसकी एक्नॉलेजमेंट भी है, बिल्कुल। और जो कुछ आगे अफवाज पाकिस्तान ने करना है उसके लिए एक दावत भी है कि अब आगे बढ़िए और जो काम करने वाले करें। ये तो हम जानते हैं कि एयरफोर्स ने बड़ा मेन रोल अदा किया था इसमें, लेकिन चूंकि एयरफोर्स साइज में ज़रा छोटी है, हालांकि मेरे अपने ख्याल में साइज का फर्क नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसे मालूम होता है कि शायद एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब को जब ये
ओहदा खाली होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, तो उनको वहां पर प्रमोट कर दिया जाएगा, जिनकी उनको वहां पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। और एक और 4 स्टार एयरफोर्स के जो है ना वो प्रमोट हो जाएंगे। और इनके फील्ड मार्शल बनने की वजह से आर्मी में भी एक 4 स्टार का वैकेंसी बन सकती है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा और चेंजेस आएंगी आने वाले दिनों में, जिनका अभी शायद हम ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी। अच्छा लेफ्टिनेंट साहब, मैं अंदाजे कल लगा आपको सकते हैं। जनरल जी। साहब मैं आपको सुन रहा था, आपने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत खत्म नहीं होती। अलीना चिगरी के साथ आप मौजूद थे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी जी, वो असल में मुद्दत मुलाजमत की बात नहीं है। फील्ड मार्शल का रैंक जो है वो कभी रिटायर नहीं होता। जैसे भी हाँ मैं लिखता हूँ ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, हम्म। तो ये जब अपने काम से फारिग भी हो जाएंगे तो ये हमेशा लिखा करेंगे फील्ड मार्शल आसिम आसिम मुनीर। मुनीर नॉट हाँ, ये रिटायर्ड। इनके साथ रिटायर्ड नहीं मतलब होता। फॉर लाइफ टाइम। हाँ जी, लाइफ टाइम रैंक है ये, बल्कि इवन आफ्टर लाइफ ये रैंक है। कभी भी इसके साथ रिटायर्ड नहीं होता, कभी फॉर्मर नहीं होता, कभी एक्स नहीं होता। इस किस्म का कोई इसके साथ लाहका या साबका जो है वो नहीं लगता। सही। एक और चीज का इम्कान भी है, मेरा ख्याल है कि एक नया सिस्टम भी हो सकता है आ जाए, जिसमें फील्ड मार्शल जो हैं वो तमाम फोर्सेस के हेड बन जाएं, अच्छा। जिसको सीडीएस सिस्टम कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिस्टम। कुछ मुल्कों में है ये। और उसमें ये है कि फिर अभी तो ये सिर्फ आर्मी को कमांड करते हैं, और फिर चेयरमैन जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर सारी कोऑर्डिनेशन जो सीडीएस के हेडक्वार्टर में हुआ करेगी, और ये ओवरऑल इंचार्ज भी हो जाएंगे। एन मुमकिन है, मैं ये अंदाजे लगा रहा हूँ। बहरहाल फिलहाल तो हम यही कह जाहिर है सकते कुछ हैं भी कि कहना कबल मुबारक इस हो। वक्त होगा। जी अच्छा अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अब इस ओहदे पर जिस तरह से तरक्की दी गई है आसिम मुनीर साहब को, अब इससे फोर्स में जो तंजीम है, जो निज़ाम है, वो भी इन्हांस होगा, आप समझते हैं? जी, उसी में मैं कह रहा हूँ कि इम्कान है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि आप देखें कि जो ही ये फील्ड मार्शल बने हैं तो इनका जो रैंक है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। और वो इस वक्त मतलब कागजों में वो सीनियर हैं आर्मी चीफ से, जो चेयरमैन है। लेकिन अब तो खैर वो नहीं रहा। तो फिर इस सारे मामले को सीधा करने के लिए मजीद चेंजेस जिनका मैंने जिक्र किया है, इसका इम्कान है। लेकिन ये कुछ अरसा लगेगा। इसके लिए जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो बनाए जाएंगे, और पूरा एक तब्दीली लाने की जरूरत पड़ेगी। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली हो, जो कि अच्छा। मेरा ख्याल है लाना पड़ेगी। तो ये आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि क्या कैसा होता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि अफवाज में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, और दुश्मन की सफों में जरूर मातम बिछ बिल्कुल। गया होगा कि ये ना सिर्फ ये कि हमें इन्होंने शिकस्त दी है, बल्कि हमारे जख्मों पे नमक भी छिड़क रहे हैं। लेकिन जो मैंने बात की कि अभी काम करना बाकी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको ये बड़ा ओहदा दिया है, अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। अब पूरी कौम ये एक्सपेक्ट करेगी कि ये पानी वाला मसला भी हल करें, कश्मीर वाला मसला भी हल करें, और जो टेररिज्म वाला मसला ये भी हल करें। अभी उनके बिल्कुल कांधों पे बहुत बोझ बोझ आ है। गया है आने वाले दिनों में, जो भी उन्होंने करना है। जी बिल्कुल। अच्छा लेफ्ट साहब, मुझे ये बताइएगा जनरल साहब कि आप देखिएगा जिस तरह आपने कुछ खबरें दी हैं कि आसिम मुनीर साहब पूरी 3 फोर्सेस के सरबराह भी बन सकते हैं, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है जो मौजूदा एयर चीफ है उनको। सो ये जो तब्दीली है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ हो जाए या फिर DGISPR हो जाए, हालांकि वो है इंटर सर्विसेज के तर्जुमान, लेकिन उन सारों का ताल्लुक पाक फोर्स से ही होता है, वो एयर फोर्स से या फिर नेवल फोर्स से कम होते हैं। जी, तो इसीलिए अगर ये निज़ाम अडॉप्ट कर लिया जाए सीडीएस वाला, तो इसमें ये तमाम अबहाम जो है वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तमाम सर्विसेज से डील करती हैं, वो सीडीएस के अंडर उनके साथ आ जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ ना समझा जाए कि वो आर्मी की कमांड छोड़ देंगे। ही विल स्टिल बी कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बजाय सीडीएस भी होंगे, लेकिन आर्मी की कमांड जारी रखेंगे। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कुछ ऐसी चीजें दे देंगे जो कि डे टू डे रूटीन की होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल नौयत की होती हैं। ऑपरेशन और इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन वगैरह मेरा ख्याल वो सीडीएस के अंडर ही होगा। और उस हेडक्वार्टर में, सीडीएस के हेडक्वार्टर में ऐन मुमकिन है कि कोई 3 या 4 स्टार एक जनरल एयरफोर्स का भी हो, और एक 3 या 4 स्टार जनरल नेवी का भी हो।
एडमिरल। तो इस तरीके से एक निज़ाम में तब्दीली के आसार भी मुझे नजर आ रहे हैं, जिससे कि कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो जाएगी, और ये जो एक कागज में कोई और सीनियर और जमीन पे कोई और सीनियर, ये मसला भी हल हो ये जाएगा। गैप भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इससे पहले हम बात कर रहे थे दुश्मन में, तो अब ये थरथली सी मच गई होगी, और वो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस तरह का ओहदा। तो क्योंकि जो दुश्मन है भारत, तो वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान में किसी तरह का तसलसल आए, तो कितना चैलेंजिंग है ये अब भारत के लिए? जी नेचुरली भारत तो फिलहाल तो वो अपने चूंकि रकम चाट रहे हैं, तो वो तो ज्यादा उनका तो जो सिर्फ होगी कि जी हम अपने आप को कैसे सीधा करें, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये हम क्यों नहीं कर पाए इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद। और फिर ये कि सिर्फ फौजी मैदान में उनकी शिकस्त अगर होती तो फिर तो एक बात थी, वो शायद इतनी अजीमत वाली बात उनके लिए ना होती, वो किसी न किसी तरीके से इसको ओवरकम कर देते। लेकिन जो उनको इखलाकी शिकस्त हुई मीडिया में झूठ की वजह से, बिल्कुल, और जो उनको डिप्लोमेटिक शिकस्त हुई ओवरऑल दुनिया के एटीट्यूड की वजह से, हर महाज पर। वो उनके लिए ज्यादा तकलीफ दे है। तो वो देखते हैं कि उसको कैसे साफ जाहिर है कि दुश्मन मुल्क एक दूसरे की जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस होती हैं उस पर नजर तो रखते हैं। उनको तो दुख होगा अगर मिसाल के तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाए और हमारे सारा निज़ाम पहले से भी बेहतर हो जाए, तो उनको तो साफ जाहिर है कि दुख ही होगा इस सारे मामले पे। जी अच्छा जनरल साहब, ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं और आवाम का सेंटीमेंट भी चेंज हो गया, कौम भी यकजा हो गई, फ़ौज के ऊपर एतमाद भी लोगों का ज़्यादा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको जो अब फील्ड मार्शल साहब हैं उनको एक एक्सटेंशन भी मिलते हुए नजर आएगी? उनको क्या नजर आई? एक्सटेंशन। जी देखिए, ये मुझे ऐसे लगा है, क्योंकि अगर अगर ऐसे हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर ये कहा गया हो कि ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, तो फिर ये हुकूमत की स्वाबदी, क्योंकि पहले तो फील्ड मार्शल कोई रहा नहीं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। तो अब कितना टेन्योर होगा इसका इसका दोबारा से कोई ना कोई फैसला किया जाएगा। और मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस क्योंकि ये नया रैंक है और ये ऑनरी रैंक नहीं है, अगर यही नोटिफिकेशन हुआ है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, तो इसका टेन्योर भी नया होगा। और वो टेन्योर हुकूमत फैसला करेगी, उस पर कोई लेजिस्लेशन पास होगा, ठीक कोई हो गया, कानून वो पास हुकूमत होगा। फैसला करेगी। जनरल साहब थैंक यू सो मच फॉर जनरल रिटायर हमारे साथ नईम लोधी साहब मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे आर्मी चीफ के हवाले से, जो कि फील्ड मार्शल बने। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक मिनट देखने तो मुझे पता नहीं। गजल टैली करना ठीक है? ये वाले हाँ।